तो एक सवाल है, किताबी ज्ञान ज्यादा बड़ा है या फिर वो जो हम असल जिंदगी में सीखते हैं, मतलब थ्योरी या प्रैक्टिकल। आज की हमारी ये जो कहानी है ना, वो इसी पहेली के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प किस्सा। तो कहानी शुरू होती है राजा भोज से। वो बस अपने आलीशान सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि तभी एक छोटी सी गुड़िया जिसका नाम था ज्ञानवती सामने आ गई और उन्हें रोक दिया। और उसने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि पहले राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनो और उसके बाद खुद फैसला करो कि इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो भी या नहीं। और यहीं से ज्ञानवती की कहानी का आगाज होता है। ये कहानी है महान राजा विक्रमादित्य की। वो एक ऐसे राजा थे जो अक्सर सुकून और शांति की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाया करते थे। तो हुआ यूं कि एक दिन राजा ऐसे ही जंगल में घूम रहे थे अपने मन को शांत करने के लिए। तभी उनकी नज़र दो बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मणों पे पड़ी जो आपस में कुछ बात कर रहे थे। अब राजा की उत्सुकता जागी कि आखिर ये क्या बातें कर रहे हैं। तो उनकी चर्चा सुनने के लिए उन्होंने एक जादुई लेप लगाया और गायब हो गए, अदृश्य, ताकि वो छिपकर उनकी बातें सुन सकें। राजा तो बस शांति से उनकी बातें सुनना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये छोटी सी सैर एक बहुत बड़े रहस्य में बदलने वाली है। और इस रहस्य के केंद्र में थे कुछ अजीब से पैरों के निशान। और यहीं से कहानी असली मजा लेना शुरू करती है। उन दोनों ब्राह्मणों के बीच ना एक जोरदार बहस चल रही थी। एक तरफ था वो ब्राह्मण जिसे अपनी किताबों और ज्योतिष पर पूरा आंख बंद करके भरोसा था, और दूसरी तरफ था वो जो हर बात का सबूत मांगता था। एक तरह से कह सकते हैं कि ये किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल नॉलेज की सीधी सीधी टक्कर थी। बातचीत चल ही रही थी कि तभी पहले ब्राह्मण की नजर जमीन पर कुछ पैरों के निशानों पर पड़ी, और उन निशानों को देखते ही उसने अपने किताबी ज्ञान के दम पर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। उसने कहा, अरे ये देखो, ये किसी आम इंसान के पैर नहीं हो सकते, ये तो किसी महान राजा के पद चिन्ह हैं। और वजह ये कि इन पैरों में कमल का एक खास निशान है। अब ज्योतिषी ने ये दावा तो कर दिया, लेकिन तभी सामने से कौन आता है? एक मामूली सा लक्कड़हारा। अब सोचिए, एक तरफ राजा के पैरों के निशान का दावा और दूसरी तरफ एक साधारण लक्कड़हारा। ये तो ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर सीधा सीधा सवालिया निशान था। क्या उसका सालों का पढ़ा लिखा ज्ञान एक लक्कड़हारे के सामने झूठा पड़ जाएगा? तो अब ये मामला सिर्फ दो ब्राह्मणों के बीच की बहस का नहीं रहा। नहीं, अब ये उनके लिए सच्चाई को खोजने का एक पर्सनल मिशन बन गया था। एक ऐसा सफर जिसका फैसला अब सीधा राजा के दरबार में ही होना था। तो ज्योतिषी ब्राह्मण ने जब उस लक्कड़हारे के पैर देखे ना, तो उसके तो होश ही उड़ गए। पैरों पर सच में शाही कमल का निशान था, एक मामूली से लक्कड़हारे के पैरों पर। सोचिए जरा, एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया हिल गई। उसका सारा ज्ञान, सब कुछ सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया। और फिर क्या था? दूसरे ब्राह्मण को तो मौका मिल गया। वो जो हमेशा सबूत सबूत चिल्लाता था, वो ज्योतिषी का मजाक उड़ाने लगा। कहने लगा, क्या हुआ, पहली ही परीक्षा में फेल हो गए? ऐसा लग रहा था मानो किताबों में लिखा हर एक शब्द पूरी तरह से गलत साबित हो गया हो। अब बात ज्योतिषी की इज्जत पर आ गई थी, उसके आत्मसम्मान पर। उसने कसम खा ली कि या तो वो अपने ज्ञान को सच साबित करके रहेगा, या फिर अपनी सारी की सारी किताबें आग में झोंक देगा। और इसी सच्चाई की तलाश में वो दोनों निकल पड़े, सीधा उज्जैन, राजा विक्रमादित्य के दरबार की ओर। और फिर दरबार में वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। लेकिन वो पल ब्राह्मण के लिए विनाशकारी साबित होता है। राजा विक्रमादित्य अपने पैर दिखाते हैं और उन पर कोई कमल का निशान नहीं होता, बिल्कुल साफ। बस ब्राह्मण का सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। उसका सारा ज्ञान, उसकी पहचान, सब कुछ एक झटके में बिखर गया। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है। राजा का चेहरा शांत है, क्योंकि वो अब सबको असली सबक सिखाने वाले हैं। एक ऐसा सबक जो किसी भी किताब में नहीं लिखा है। ब्राह्मण पूरी तरह टूट चुका था। वो बस अपनी किताबें जलाने ही वाला था कि राजा ने उसे रोक दिया, और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा ला दिया। उन्होंने कहा, नहीं, किताबों का ज्ञान कभी गलत नहीं होता। और अगले ही पल राजा ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी कमर से एक छोटी छुरी निकाली। अब दोनों ब्राह्मण हैरान परेशान कि ये हो क्या रहा है, राजा क्या करने वाले हैं।
और उस छुरी से उन्होंने अपने ही पैरों की त्वचा को खुरचना शुरू कर दिया। एक परत जो असली नहीं थी उसे वो हटाने लगे। और जैसे ही वो नकली त्वचा हटी, उसके नीचे से सामने आए असली कमल के चिन्ह, वही शाही निशान। मतलब ब्राह्मण का ज्ञान, उसकी ज्योतिष विद्या बिल्कुल सही थी। वो गलत नहीं था, बस सच्चाई को बड़ी चतुराई से छिपाया गया था। इसके बाद राजा ने पूरा राज खोला। उन्होंने बताया, वो लक्कड़हारा मैं ही था। मैंने ही अदृश्य होकर तुम दोनों की सारी बातें सुनी थी और मैं जानता था कि तुम लोग मुझसे मिलने जरूर आओगे। इसीलिए मैंने अपने पैरों पर ये नकली त्वचा लगा ली थी। राजा ने ये पूरा नाटक इसीलिए किया ताकि वो दोनों को एक बहुत बड़ा सबक सिखा सकें। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? इसका सबक सिर्फ उन ब्राह्मणों के लिए नहीं था, इसमें हम सबके लिए भी एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। राजा विक्रमादित्य का संदेश एकदम साफ था। असली ज्ञान वो नहीं जो सिर्फ किताबों में पढ़ लिया, वो तो अधूरा है। सच्चा ज्ञान तब बनता है जब किताबी बातें और जिंदगी के अनुभव दोनों एक साथ मिल जाते हैं। जब तक ज्ञान को असल दुनिया में आजमाया न जाए, तब तक वो अधूरा ही रहता है। और कहानी खत्म होते ही हम वापस आ जाते हैं राजा भोज और उस गुड़िया के पास। ज्ञानवती गुड़िया ने ये कहानी सुनाकर अब गेंद राजा भोज की पाली में डाल दी। उसने पूछा, राजा, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ किया है? अगर हाँ, तो ही इस सिंहासन पर बैठना, वरना वापस लौट जाओ। ये उनकी काबिलियत के लिए एक सीधी चुनौती थी। तो अंत में सवाल यही आकर रुकता है कि आखिर थ्योरी कहाँ खत्म होती है और असली समझ कहाँ से शुरू होती है। अपने पढ़े लिखे ज्ञान को तजुर्बे में कैसे ढाला जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।